बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कि सिंगल फेस मोटर्स के लिए रनिंग का कैपेसिटर किस तरह चूज़ कर सकते हैं। यानी कि वो मोटर जिनके अंदर स्टार्टिंग कैपेसिटर नहीं होता, सिर्फ एक ही रनिंग कैपेसिटर होता है। यानी कि सीलिंग फैन, एग्जॉस्ट फैन, पेडस्टल फैंस, वॉशिंग मशीन की मोटर और वाटर पंप्स, इनके लिए हम रनिंग का कैपेसिटर किस तरह चूज़ कर सकते हैं। क्या ज़्यादा माइक्रोफैराड का कैपेसिटर हम इनके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इनके लिए कैपेसिटर को चूज़ करने के लिए कैलकुलेशन किस तरह की जाती है, इसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो अब हम देखते हैं कि हम मोटर के लिए कैपेसिटर को किस तरह चूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपके साथ एक फार्मूला शेयर कर रहा हूँ। इस फार्मूला की मदद से आप मोटर के लिए रनिंग का कैपेसिटर चूज़ कर सकते हैं। इस फार्मूला में P यानी कि पावर इन वाट, N एफिशिएंसी, V वोल्टेज जो कि इनपुट पे वोल्टेज देने हैं, F मीन फ्रीक्वेंसी। मैं आपको कुछ मोटर्स के कैपेसिटर की वैल्यू निकाल कर दिखाता हूँ, जिनमें सबसे पहले 60 वाट का सीलिंग फैन है। इसकी पावर 60 वाट, एफिशिएंसी 80 और वोल्टेज इनपुट पे 220, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज लेंगे। अब हम इन वैल्यूज़ को फार्मूला के अंदर पुट करेंगे। इसका आंसर 1.983 आया है, यानी कि इसके ऊपर हम 2 माइक्रोफैराड तक का कैपेसिटर यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसके अलावा 125 वाट के पेडस्टल फैन के लिए कैपेसिटर को सिलेक्ट करेंगे। इसमें सिर्फ हमारे वाट्स चेंज होंगे, बाकी फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज और एफिशिएंसी वही रहेगी। अब हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो इसका आंसर 4.132 आया है, यानी कि इसके ऊपर हम 4 या 4.5 तक का कैपेसिटर यूज़ कर सकते हैं। अब हम हाफ HP की मोटर के लिए कैपेसिटर को चूज़ करेंगे। इसमें भी हमारे वाट्स चेंज होंगे और बाकी सब कुछ वही रहेगा। यहाँ पर मोटर HP में है, लेकिन हमें इसकी वैल्यू वाट्स में चाहिए, इसलिए हम HP को वाट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 HP की मोटर में 746 वाट होते हैं, इसलिए हम इसका हाफ कर लेंगे जो कि 373 वाट्स बनता है। अब हम वैल्यूज़ को फार्मूला में पुट करेंगे तो इसका आंसर 12.33 माइक्रोफैराड आया है, यानी कि हम इसके ऊपर 10 या 12 माइक्रोफैराड तक का कैपेसिटर यूज़ कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि अगर हमारे फ़ैन की स्पीड स्लो है और अगर हमारी मोटर थोड़े से लोड के ऊपर रुक जाती है तो क्या हम ज़्यादा माइक्रोफैराड का कैपेसिटर इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। क्योंकि कई दोस्त हमें मशवरा देते हैं कि अगर आपके फ़ैन की स्पीड स्लो है तो आप ज़्यादा माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लाकर यूज़ कर लें, यानी कि 2 का है तो 3 का लाकर यूज़ कर लें तो आपके फ़ैन की स्पीड तेज़ हो जाएगी। देखें, इसके अंदर 2 से 3 चीज़ें हैं। पहले तो आप अपने फ़ैन को या मोटर को हाथ से घुमा कर देखें कि कहीं वो जाम तो नहीं है। अगर तो वो जाम है तो फिर आपको बैरिंग्स चेंज करने पड़ेंगे। अगर वो जाम नहीं है तो फिर आपके इलेक्ट्रिसिटी के वोल्टेज हो सकता है कम आ रहे हों। अगर तो आपके वोल्टेज कंटिन्यूसली ही कम आ रहे हैं या 150 के ऊपर ही रहते हैं या 180 के ऊपर रहते हैं तो फिर आप उस रेशो के हिसाब से अपने कैपेसिटर की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, यानी कि 220 की जगह 180 या 150 का रखकर आप कैपेसिटर की वैल्यू को दोबारा चूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपके वोल्टेज उतने ही रहने चाहिए जितने वोल्टेज को रखकर आप कैपेसिटर को चूज़ कर रहे हैं। ये नहीं कि एक वक्त में आपके 120 या 150 हों और दूसरे में 220 हो जाएं। जब ऐसा होगा तो आपके 220 वोल्ट जब होंगे तो आपके फ़ैन में टॉर्क बहुत ज़्यादा होगा और हीट अप होने की वजह से वो जल जाएगा। अब आते हैं हम तीसरे मसले के ऊपर जो कि कॉमन है। देखें, होता ये है कि कैपेसिटर सालों साल चलने के बाद इनकी वैल्यू भी कम हो जाती है, यानी कि ये जितने माइक्रोफैराड का होता है उतने का नहीं रहता। इसके लिए मैं आपको कुछ नए और पुराने कैपेसिटर्स को चेक करके दिखाऊंगा, जिससे आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली होता क्या है। ये बिल्कुल नया कैपेसिटर है और ये 3.6 माइक्रोफैराड का ये शो हो रहा है। ये देखें, इसके ऊपर 3.5 माइक्रोफैराड का लिखा हुआ है और प्लस माइनस 5% ऊपर नीचे यानी कि हो सकता है। लेकिन इसके बरक्स ये कैपेसिटर भी 3.5 माइक्रोफैराड का है, लेकिन ये काफ़ी चला हुआ कैपेसिटर है। इससे आपको कुछ अंदाज़ा हो जाएगा कि होता क्या है। ये देखेंगे, इस वक्त 1.6 माइक्रोफैराड का सिर्फ शो हो रहा है, यानी कि ये चलने के बाद इसके माइक्रोफैराड कम हो गए हैं। ये उतने माइक्रोफैराड का नहीं रहा जितने का था, इसीलिए ये जिस फ़ैन में लगेगा उसको 3.5 माइक्रोफैराड की ज़रूरत होगी, लेकिन ये 1.6 माइक्रोफैराड का होगा, जिससे हमारी स्पीड कम हो जाएगी।
और अब ये देखें, ये 4.5 माइक्रोफराड का है और ये इस वक्त 3.6 माइक्रोफराड का शो हो रहा है, लेकिन ये 4.5 माइक्रोफराड का है। ये 125 वाट वाले पेडेस्टर फैन का ये कैपेसिटर है। और अब ये देखें, ये 2.5 माइक्रोफराड का कैपेसिटर है, लेकिन ये 2.3 माइक्रोफराड का रह गया है, लेकिन ये काम करने के लायक है। अब आप ये देखें, ये 20 UF का कैपेसिटर है, ये 18.6 माइक्रोफराड का कैपेसिटर रह गया है। यानी कि कैपेसिटर को चंद साल यूज़ करने के बाद उसके माइक्रोफराड कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे फ़ैन की स्पीड स्लो हो जाती है या हमारी मोटर थोड़े से लोड के ऊपर भी रुकना शुरू हो जाती है। अब अगर तो आपके पास उस वक्त मल्टीमीटर हो तो आप उससे कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं। अगर ना हो तो आपको इस चीज़ का इल्म होगा कि ये कैपेसिटर काफ़ी साल चल चुका है और ये वीक हो गया है, तो आप उतने ही माइक्रोफराड का लाकर नया इंस्टॉल कर देंगे तो आपके फ़ैन या मोटर की परफॉर्मेंस पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगी। इसके अलावा आप कैपेसिटर की वैल्यू को 0.1 या 0.2 ऊपर नीचे कर सकते हैं, यानी कि 2 की जगह 2.1 या 2.2 को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका कोई इतना इशू नहीं है। अब मेरे ख्याल से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा वो मोटर्स जिनके अंदर स्टार्टिंग और रनिंग कैपेसिटर इंस्टॉल होते हैं, उनके लिए कैपेसिटर्स को किस तरह चूज़ किया जाता है या उनके कनेक्शंस किस तरह किए जाते हैं, उनके मतलब मैं अलग से वीडियो बनाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो अब के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।